हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आप लोगों के सीए फाउंडेशन के एग्जाम्स ओवर हो चुके हैं। सबसे पहले तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस कि एग्जाम्स ओवर हुए एंड आप एग्जाम में अपीयर हुए। एग्जाम जैसे भी गए हो, अच्छे या बुरे, ये टाइम है एनालिसिस का एंड मूव ऑन करने का। एग्जाम्स आप लिख चुके हो तो रिजल्ट अब आपके हाथ में नहीं है। तो इस टाइम पे अगर आपके एग्जाम्स बुरे गए हैं, उसका दुख मनाने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है एंड नेक्स्ट स्टेप के ऊपर हमको जाना चाहिए। एग्जाम्स ओवर होने के बाद सबसे पहले हमको जो करना चाहिए वो है एनालिसिस। अपने साथ टाइम स्पेंड करो, बैठो एंड सोचो कि आपके एग्जाम्स गए कैसे हैं। आपने अटेम्प्ट कितने मार्क्स का करा है, कितने मार्क्स का आपको लगता है कि उसमें से सही हो सकता है। अभी दो टाइप के स्टूडेंट होंगे, एक जो श्योर होंगे कि वो पास होने वाले हैं, दूसरे जो श्योर होंगे कि वो क्लियर नहीं करने वाले हैं। एंड तीसरे स्टूडेंट्स और होते हैं जो कंफ्यूज है, उन्होंने एग्ज़ाम तो दे दिया है लेकिन वो होता है ना बॉर्डर लाइन पे गया है एग्ज़ाम की। भगवान ने बचा लिया तो वेल एंड गुड, नहीं बचाया तो फिर थोड़ी सी मेहनत और कर लेंगे नेक्स्ट अटेम्प्ट में। ये तीन टाइप के स्टूडेंट्स हैं अभी हम सबको मिलाकर। सो अभी जो लोग बिल्कुल अच्छे से क्लियर हैं अपने माइंड में कि हाँ वो क्लियर हो जाएंगे, पास हो जाएंगे, उनके एग्जाम्स बहुत अच्छे गए हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट, यू कैन गो फॉरवर्ड एंड स्टार्ट योर इंटरमीडिएट प्रिपरेशन। सेकेंड, जिनको लगता है कि उनका रिजल्ट नेगेटिव आने वाला है, कुछ रीज़न से एग्ज़ाम स्किप हो गया है या फिर एग्ज़ाम पूरा अटेम्प्ट नहीं कर पाए या फिर आपको नहीं आ रहा था, तो डोंट वेस्ट योर टाइम, रियलिटी में रहो अपनी एंड स्टार्ट योर फाउंडेशन प्रिपरेशन अगेन। क्योंकि आप पढ़ ही चुके हो, उसको अच्छे से रिवाइज कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि सितंबर अटेम्प्ट ऑफ कोर्स हमारा दूर नहीं है। तीसरे स्टूडेंट जो अभी कंफ्यूज है, टू बी ऑनेस्ट मैं भी उन्हीं स्टूडेंट्स में से एक थी एंड मैंने क्या करा था, मैंने अपनी सीए इंटरमीडिएट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी एज अ अर्ली बर्ड। मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी 1.5 मंथ में। जब तक रिजल्ट आया मेरे माइंड में था अगर नेगेटिव आया तो फिर से फाउंडेशन का पढ़ लेंगे, थोड़ा तो पढ़ ही चुके हैं ना, एंड अगर पॉजिटिव आया तो इंटरमीडिएट के 1.5 मंथ वेस्ट तो नहीं होंगे। क्योंकि एज यू नो इंटरमीडिएट का टाइम स्पैम जितना मिलता है पढ़ने का एंड उसका सिलेबस, दोनों में बहुत डिफरेंस है। बहुत ज़्यादा सिलेबस है एंड बहुत कम टाइम है एंड अब तो नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स भी बढ़ गए हैं एक ईयर के अंदर। सो ये हाई टाइम है कि आप लोग स्टार्ट कर दो अपनी प्रेपरेशन फॉर द इंटरमीडिएट एग्जाम। अब आपके माइंड में ये भी होगा कि अगर हम फीस भर देते हैं एंड हमारा पॉजिटिव रिजल्ट आ गया तो वेल एंड गुड, हम तो फीस भर ही चुके हैं, लेकिन इन केस हमारा 0.1% भी नेगेटिव रिजल्ट आया तो उन पैसों का क्या वो वेस्ट हो जाएंगे? सो नहीं, आप उन इंस्टीट्यूट्स में एनरोल कर सकते हो जहाँ पे आपकी मनी एडजस्टमेंट्स की फैसिलिटी आपको दे रखी हो। अगर आप मुझसे पूछो तो मैं आपको रिकमेंड कर सकती हूँ ग्रूमिंग एजुकेशन। वो अपना कोर्स प्रोवाइड करते हैं जस्ट विद अ सिक्योरिटी डिपॉजिट, जो अगर आपका पॉजिटिव रिजल्ट आया तो बिल्कुल एडजस्ट हो जाएगी आपके इंटरमीडिएट के कोर्स में एंड इन केस नेगेटिव रिजल्ट भी आता है तो वो आपके फाउंडेशन के कोर्स के अंदर सेट ऑफ हो जाएगी। सो आपको अपनी मनी के वेस्ट होने की तो बिल्कुल ही टेंशन नहीं लेनी है। सो आप इनके सीए इंटरमीडिएट बोथ ग्रुप 3.0 कोर्स के अंदर एनरोल हो सकते हो जस्ट 5400 फॉर अ मंथ देकर, क्योंकि उतने में आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। रिजल्ट से पहले तक आप इनका कोर्स आराम से पढ़ो एंड पॉजिटिव रिजल्ट के बाद आप जो डिफरेंस होगा अमाउंट का, क्योंकि इनके कोर्सेज वैसे भी काफ़ी अफोर्डेबल है, जो डिफरेंस होगा अमाउंट का वो आप पे करके सीए इंटरमीडिएट के अंदर आगे प्रोसीड कर सकते हो। एंड इनकेस आपका नेगेटिव रिजल्ट भी आता है तो सीए फाउंडेशन 9.0 इनका बहुत ही अच्छा कोर्स है, उसके अंदर भी आप डिपॉजिट कर सकते हो अपना जो डिफरेंस अमाउंट होगा, ज़्यादा का नहीं होगा। मैं सारी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप उसको चेकआउट कर लेना, उसके अंदर एनरोल हो सकते हो। सो दोनों ही तरीके से आप ही का फ़ायदा है, अगर पॉजिटिव रिजल्ट आए तब भी, नेगेटिव रिजल्ट आए तब भी। मेन पॉइंट इज आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। सो मैंने दोनों ही कोर्सेज का सीए इंटर 3.0 एंड सीए फाउंडेशन 9.0 का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप उसको वहाँ से चेकआउट कर सकते हो एंड बाय कर सकते हो एट दी अर्लीस्ट। बाकी आपको कोई भी फर्दर इन्फॉर्मेशन हो तो आप इनका गूगल फॉर्म भर सकते हो, इनकी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी एंड आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो उस कोर्स के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो तो वहाँ से रिजॉल्व हो जाएगी। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल लगी होगी एंड आप इसको इम्प्लीमेंट भी करोगे। जानती हूँ बहुत टाइम से पढ़ते हुए आ रहे थे, बहुत मंथ्स आप रेगुलर कंसिस्टेंसी से पढ़ ही रहे थे एंड अभी ब्रेन बॉडी सब एक रेस्ट मांग रहे होगे। सो रेस्ट करो, वेल एंड गुड, अच्छे तरीके से करो, लेकिन एक स्लो पेस पे स्टार्ट कर दो। हल्का हल्का पढ़ोगे, दिन के 2 से 4 घंटे पढ़ो, बाकी दिन आपका है, यू एंजॉय योरसेल्फ, फ्रेंड से मिलो, कहीं घूमने का प्लान कर लो, लेकिन साथ साथ हल्का हल्का कोर्स पढ़ते रहोगे ना तो जस्ट आपका ये टाइम, ये प्रीशियस टाइम वेस्ट नहीं होगा।
मेरे हिसाब से आपको यही करना चाहिए, ये इस टाइम पे बेस्ट है। सारी चीज़ें, सारी मस्ती साइड बाय साइड चलते रहने दो, उसको नहीं रोकना है, लेकिन स्लो पेस पे अपनी आगे की पढ़ाई भी स्टार्ट कर दो, क्योंकि सीए इंटरमीडिएट तीनों ही लेवल में से सबसे हार्डेस्ट इसलिए बोला जाता है क्योंकि उसमें टाइम स्पैम कम है, प्रैक्टिकल नॉलेज आपको नहीं होती है और सिलेबस इसका फाइनल के जितना ही है, अराउंड लगभग। सो इसलिए सीए इंटर को ज़्यादा मुश्किल बोला जाता है। सो मैं आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे चुकी हूँ सीए इंटरमीडिएट का। सो डोंट वेस्ट योर टाइम एनालिसिस कर लो, अपने आगे की स्ट्रैटेजी बना लो एंड आराम से अपने डे को ब्रेक डाउन करो मस्ती के टाइम में एंड फोकस पढ़ाई के टाइम में। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी एंड आप इसको इम्प्लीमेंट भी करोगे। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्ट्रैटेजी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ योर फैमिली एंड बाय बाय।